हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बिहार अमीन परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जो कि 2014 में जो बिहार अमीन परीक्षा हुआ था उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत के दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है, कहीं के फ्रेंड्स कन्याकुमारी की जगह मतलब इंदिरा पॉइंट दिया रहेगा या पिगमिलियन पॉइंट दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान में रखिए कि भारत का दक्षिण बिंदु इनमें से तीनों में से अगर कोई होगा तो आप उसे टिक करिएगा। कन्याकुमारी चाहे रहे या इंदिरा पॉइंट रहे या पिगमिलियन पॉइंट रहे, सभी भारत के दक्षिणतम बिंदु है फ्रेंड्स। तो इसमें कह रहा है कि दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है ये मतलब किस दिशा में स्थित है। तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी है जो स्थित है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत का उत्तरी बिंदु है वालांगू। उसके बाद दक्षिणी तो हो गया ये इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट या कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु होगा वालांगू। पश्चिमी बिंदु हो गया क्या, सरकिरी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जो कि केसर का उत्पादन करता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि शब्द की जो उत्पत्ति होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है एटिमोलॉजी। क्या कहलाता है, एटिमोलॉजी कहलाता है शब्दों के उत्पत्ति का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसी तरह से कि फेदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फेदोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए। किसको मापने के लिए, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ, ध्वनि की जो तीव्रता होता है उसका ऐसा मतलब क्या होता है, डेसिबल, मतलब इकाई क्या आता है, डेसिबल। और उसके बाद वर्षा तो हम लोग जनमित रेनगॉग मीटर से मापते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा था कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई भी अयस्क हो, जिस तरह एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। तो फ्रेंड्स, अयस्क के साथ जो मिट्टी की अशुद्धियां रहती है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टियों की अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मिट्टी के तेल में धातु डैश होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के तेल में कौन से धातु को रखा जाता है। इसका मतलब कहने की ये हुआ कि तांबा है, ऑप्शन में एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, जर्मेनियम है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि पोटेशियम। मिट्टी के तेल में पोटेशियम को रखा जाता है। इसके साथ साथ सोडियम को भी रखा जाता है। सोडियम तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पेन जो होता है, पीएन, पेन कार्ड जो हम लोग का होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया है प्राइमरी अकाउंट नंबर, प्राइवेसी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पार्ट अकाउंट नंबर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पेन का फुल फॉर्म। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसी तरह से, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। कौन सा, भारत रत्न। अगर दूसरा पूछ ले आपसे तो दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्म श्री। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे मतलब क्रम बाय याद रखिएगा। सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था। तो फ्रेंड्स, जब मतलब बिहार ब्रिटिश राज्य में जो सूबे का हिस्सा हुआ करता था उस सूबे का आपको नाम बताना। तो ये बंगाल सूबे का हिस्सा हुआ करता था बिहार, जो कि बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। और बिहार से भी बाद में 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो गया। अब बाद में फिर बिहार से 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो फ्रेंड्स, आप ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। तो बिहार किसका हिस्सा था, तो बंगाल का हिस्सा था। बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 ईस्वी में। उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से, तो 1936 ईस्वी में। झारखंड कब अलग हुआ बिहार से, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। तो ये इसका जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। अगर गौतम बुद्ध का पूछ ले तो लुम्बिनी में, और इसका वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो शेरशाह सूरी किस स्थान से था। ऑप्शन दिया आपका पटना, गया, आरा, सासाराम। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि सासाराम से मतलब संबंधित है शेरशाह सूरी। और उसका मकबरा भी कहाँ पे, सासाराम। सासाराम किस जिले में है, तो ये रोहतास जिले में स्थित है सासाराम। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है। ऑप्शन आपको दिया है सर्वोच्च पहलवान, सर्वोच्च बल्लेबाज, सर्वोच्च टेनिस खिलाड़ी, सर्वोच्च प्रशिक्षक। तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च प्रशिक्षक को
द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है, किसी को परीक्षण देने के लिए उसको द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो फ्रेंड्स वैसे तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जो वोटिंग हुआ था उसमें जीता था सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन महात्मा गांधी का मतलब बहुत खास था कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो चाहता था कि हम बने, बाद में क्या किया उसको बोल के, तो फिर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया भारत का प्रधानमंत्री। तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा था कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का पहला उप प्रधानमंत्री है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, आपको बताना। उसे नालंदा दिया है, उदंतीपुरी दिया है, विक्रमशिला दिया है, विजयनगर दिया है। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि विजयनगर। इसके अलावा तो नालंदा तो शिक्षा का केंद्र था ही, उदंतपुरी ये भी तो था, विक्रमशिला ये भी था, लेकिन विजयनगर नहीं था। विजयनगर सम्राट एक था जो हरिहर बुक्का ने 1336 में कर्नाटक में स्थापित किया था। लेकिन इसमें फ्रेंड्स बिहार के बारे में बताया गया प्राचीन भारत में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी यानी कि विजयनगर शिक्षा का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चाणक्य किस राज्य का मुख्य सलाहकार था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार कौन था, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिस तरह विष्णुगुप्त हुआ, कौटिल्य हुआ। फ्रेंड्स इसे चाणक्य का ये अन्य नाम है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ही अर्थशास्त्र का रचना किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है। तो फ्रेंड्स सब तो जनता की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम है सिक्किम में, लेकिन दूसरा पूछ लिया था। तो फ्रेंड्स दूसरा है महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र। पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, वो जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला राजस्थान, सबसे मतलब नीचे सबसे कम गोवा। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सचिन तेंदुलकर किस सभा के सदस्य है। ऑप्शन दिया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी का नहीं। तो इसका आंसर होगा बी यानी कि राज्यसभा का सदस्य है कौन, सचिन तेंदुलकर। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ लेंगे और देख भी लिए होंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस से। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।